ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। वेद भी कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरूत पाददस्य जदवैश्यः पदभागो शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान का मुख है, भुजा क्षत्रिय भगवान की भुजा बताई गई, और वैश्य वर्ग को भगवान का उदर, और भगवान के जो चरण कमल हैं उसमें शूद्र बताए गए। शूद्रों के लिए केवल चरण सेवा बताई गई भगवान की। परीक्षित, उस परमात्मा ने इस जगत में जन्म दिया है, जीव का भोजन का सारा प्रबंध किया है, जीवन रक्षा का भी प्रबंध किया है, परंतु फिर भी हम सब कुछ परमात्मा ने रहने के लिए स्थान दिया है, गुफाएं दी हैं, पर्वत, झरने, नदी, नाले सब बनाए हैं। गुफाओं में रहो, झरनों में स्नान करो, जल पियो, और वृक्षों के सुंदर सुंदर फल का सेवन करो। ये सब वस्तुएं जोड़ जोड़ करके हमने स्वयं अपनी दासता स्वीकार की है और कष्ट में फंसे हुए हैं। अरे संतों की तो सारी धरती बिछोना होती है, जहां मन आया लेट गए, लंबी लंबी भुजाएं अपने सिर के नीचे लगाई, साहब तकिया लग गया। कोई पात्र नहीं है हाथ में, जो मिल गया सो खा लिया। अरे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, उनका नाम करपात्री इसीलिए पड़ा, वास्तविक नाम उनका श्री हरिहरानंद सरस्वती था, परंतु वो हाथ में लेकर ही जितना आ जाता उतना ही पाते थे, इसलिए उनका नाम श्री करपात्री जी महाराज रखा गया। कर ही उनके पात्र बन गए। पात्रों की क्या आवश्यकता, कर है, हाथ है, वृक्षों की छाल है, कपड़े बना लिए वृक्षों ने, अभी भोजन देना बंद नहीं किया है। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे, साहब ये फल तो बहुत खाते पर बहुत दिनों से हलवा खाने का विचार है। अब महात्मा जी को हलवा कहाँ से आए, जंगल में कौन बना के दे। सोच रहे थे, रास्ते से जा रहे, एक केले का पेड़ था, बहुत सुंदर पका हुआ केला नीचे गिरा हुआ उन्होंने देखा, तुरंत उठाया, खोला, खा लिया। क्या पैकिंग करके परमात्मा ने हलवा भेजा। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, वाह भगवान, आनंद आ गया। प्रकृति ने कितने सुंदर तरीके से सब व्यंजन प्रदान किए, फिर भी व्यक्ति इस संसार में अपने साधनों को जुटा रहा है और प्रकृति को नुकसान दे रहा है। सुंदर प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, सुंदर सुंदर झरने प्रकृति के बनाए हुए हैं, कहीं से जल की कोई धारा नहीं दिखाई दे रही, एक बूंद भोले बाबा के शिवलिंग पर गिर रही है। वैज्ञानिक खोजते खोजते परेशान है, कहां से जल आ रहा है किसी को नहीं पता। एक जगह बद्रीनाथ धाम में आपने सुना होगा, कितनी सर्दी है वहां, आज आप व्यक्ति जाए तो जम जाए, वहां भी एक तप्त कुंड बताते हैं। अब वो कैसे हो सकता है, ये परमात्मा ने वहां के लिए व्यवस्था बनाई है सुंदर। एक गीतकार भी तो कहते थे, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।